गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे सब्जियों का वर्गीकरण। वैसे तो पूरे विश्व में 270 प्रकार की सब्जियां होती हैं, लेकिन अपने भारत देश में लगभग 147 प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं और उनमें से लगभग जितनी 50 सब्जियां हैं, 50 प्रकार की, वे सब्जियां व्यापारिक स्तर से उगाई जाती हैं। लेकिन इन सब्जियों को हम एक अगर समूह में अध्ययन करें तो हम नहीं कर सकते, इसीलिए इनके जलवायु, प्रयोग भाग, अन्य चीज़ों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इससे पहला है वर्गीकरण उगाने के मौसम के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है सस्य क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा उपयोग में आने वाले भाग के आधार पर वर्गीकरण। आगे आपका है जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण, श्वसन दर के आधार पर वर्गीकरण, आगे है बुआई के आधार पर वर्गीकरण, वनस्पति वर्गीकरण। इस प्रकार से हमने सब्जियों को 7 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब इसका हमें बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला अध्ययन हमारा है उगाने के मौसम के आधार पर वर्गीकरण। सभी सब्जियों को उगाने का एक निश्चित मौसम होता है, जलवायु होती है। पहला है आपका उगाने के मौसम के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें है रबी ऋतु की सब्जियां। रबी ऋतु की सब्जियां वे सब्जियां जो अक्टूबर से जनवरी के मध्य में बोई जाती हैं। जो अक्टूबर से जनवरी के मध्य में बोई जाती हैं वे हमारी रबी ऋतु की सब्जियां कहलाती हैं। जैसे आपका सेब है, गाजर है, मेथी, प्याज, सरसों, अन्य फसलें यूँ कहें सर्दियों की फसल या सर्दियों की सब्जियां हैं। रबी ऋतु की सब्जियां सर्दियों की सब्जियां हैं। इसमें आपका सेब, गाजर, मेथी, प्याज, सरसों और भी है, अनेक प्रकार की हैं। दूसरा पार्ट का चाय ऋतु की सब्जियां। वे सब्जियां जो फरवरी से लेकर मई के मध्य बोई जाती हैं, वे जायद की सब्जियां होती हैं। ये सब्जियां ज़्यादातर गर्मी को सहन कर लेती हैं, सूखे को सहन करने की क्षमता होती है, ठीक है। और सूर्य की तेज धूप से भी इसमें सहन शक्ति होती है। इस वर्ग की सब्जियां में जैसे आपका लौकी हुआ, खीरा हुआ, भिंडी, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब हमारी जायद ऋतु की सब्जियां हैं। आगे आपका है खरीफ ऋतु की सब्जियां। ये सब्जियां जो होती हैं आपके जून से सितंबर के मध्य बोई जाती हैं और ये बारिश के मौसम में आसानी से अपने आप को सेक भी रख लेती हैं, ठीक है। इनकी सब्जियां हैं भिंडी, तोरई, ग्वार, लौकी, चौराई, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि दूसरा है सस्य क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा स्टेप है आपका सस्य क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण। इसमें हम देखेंगे सस्य क्रियाओं का आधार पर वर्गीकरण क्या है। पहला है गोभी वर्गी। गोभी वर्गी सब्जी हमने आपको कुछ अभी बताया है। गोभी वर्गी में जैसे है फूल गोभी, पत्ता गोभी, स्प्राउट, ब्रोकली,
ये सब आपके गोभी वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है खीरा वर्गीय, अगर यूँ कह लीजिए यही जो जायद सब्जियाँ उगाते हैं उस खीरा वर्गीय कहते हैं। तरबूज है, खीरा, लौकी, खरबूज, ककड़ी, ये सब जितने हैं आपके आएंगे खीरा वर्गीय। ठीक है, आगे आपका है सलकंदी वर्गीय। सलकंदी वर्गीय में आपका है जिसमें सल्क पाए जाते हैं वो सलकंदी कहेंगे, प्याज आपका और लहसुन। ठीक है, तीसरा आपका है मटर फूल या सेम वर्गीय। तो इसमें अगर मटर को जहाँ शब्द आता है तो हमें लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत हम जाते हैं जो दाल वाली है, जैसे मटर है, ठीक है, सेम है, ये आपके मटर फूल के अंतर्गत आएंगी। आगे आपकी फलदार सब्जियां। फलदार सब्जियों में आपका है वे सब्जी जो लटक कर फलती है वही फलदार सब्जियां कहलाएंगी, जैसे आपका टमाटर, मिर्चा, बैगन, ये आपकी फलदार सब्जियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे आपका है जड़ वाली सब्जी। वे सब्जियां जिसका हम अपने जड़ के लिए उपयोग करते हैं उसको ये जड़ वाली हैं, जैसे आपका है गाजर, मूली, शकरकंद। शकरकंद मतलब जो गंजी आप अपने आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं उसे शकरकंद कहा जाता है। ठीक है, शकरकंद है। आगे आपका है कंद वाली सब्जियां। कंद वाली सब्जियों में है जिसका कंद भाग खाया जाता है, जैसे आलू, अरबी, बंडा, ये आपकी कंद वाली सब्जियों के अंतर्गत आते हैं। आगे आपका है बहुवर्षीय सब्जी। वे सब्जियां जो एक बार लगा देने के बाद 2 साल से अधिक या यूँ कह लीजिए कई वर्षों तक उपज देती रहती है, वे आपकी बहुवर्षीय सब्जियां कहलाएंगी। जैसे आपका है परवल, रतालू, जिमीकंद, ये आपकी बहुवर्षीय सब्जियों के अंतर्गत आएंगे। आगे हम देखते हैं तीसरा, उपयोग में आने वाले भाग के आधार पर वर्गीकरण। इसमें हम देखेंगे कि सब्जियां जो हम लगाए हैं या सब्जियां जो हैं उसका हम कौन सा भाग उपयोग करते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। आगे आपका इसमें आप देखेंगे ऐसे बना हुआ है फूल वाली सब्जी। इसमें हम इसका फूल भाग उपयोग करते हैं, जैसे आपका फूलगोभी, ब्रोकली, स्प्राउट। ठीक है, आगे है फलों वाली सब्जियां जिसका हम फल भाग यूज करते हैं वो सब्जियां हैं जिन्हें टमाटर है, मिर्चा है और बैगन। ठीक, आगे आपका है पत्ती वाली सब्जी। वे सब्जियां जिसका हम अपने उपयोग उसकी पत्ती भाग का उपयोग करते हैं, तो पत्ती वाली सब्जियां कहलाएंगी। आपका इसमें है मेथी, पालक, सरसों, चौलाई इत्यादि। आगे आपका है सल्ककंदी सब्जियां। वे सब्जियां जिसका हम अपने उपयोग के लिए सल्क भाग में लेते हैं उसको वे आपकी कहलाएंगी प्याज, लहसुन। ठीक, आगे है कंद वाली सब्जी। कंद वाली सब्जियों में आपका है आलू, अरबी। जड़ वाली सब्जियां वे सब्जियां जिसका जड़ भाग हम उपयोग करते हैं खाने के लिए, गाजर हुआ, मूली और शकरकंद। ठीक है, तो इतना वर्गीकरण तो आपका उपयोग में आने वाले भाग के आधार पर वर्गीकरण होगा। अगला वर्गीकरण है जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण। मतलब एक सब्जियां इनका जीवन काल कितना है, कितना समय है, इसमें है से बनाया गया। आगे देखिए इसमें 1 वर्षीय सब्जियां, द्विवर्षीय सब्जियां और बहुवर्षीय सब्जियां। जिन प्रकार से वर्गीकृत हैं 1 वर्षीय सब्जियां लौकी, गाजर, ये सब्जियां एक ही वर्ष में अपने जीवन काल को पूरा करती हैं। दूसरा आपका है द्विवर्षीय सब्जियां।
द्विवर्षीय सब्जियों में आपका बंद गोभी है, शलजम है, ये आपकी द्विवर्षीय सब्जियों के अंतर्गत आएंगी। आगे आपका है बहुवर्षीय सब्जियां, जो अपने जीवन काल को 2 से अधिक वर्षों में पूरा करती हैं, वे आपकी बहुवर्षीय सब्जियां कहलाएंगी, जैसे आपका जिमीकंद है, परवल है, रतालू। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे श्वसन दर के आधार पर वर्गीकरण। देखिए इसमें कई प्रकार के हैं, जैसे आपका है अत्यधिक श्वसन दर वाली सब्जियां, वे सब्जी जिसका श्वसन दर ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है, वे आपकी अत्यधिक श्वसन दर वाली है, जैसे चौलाई, पालक, सरसों, मटर। ठीक है, आगे आपका अधिक श्वसन दर वाली सब्जी, माने कि इससे थोड़ा कम अधिक श्वसन दर वाली सब्जियां हैं, जैसे आपका सलाद और सेब। आगे आपका है मध्यम श्वसन दर वाली सब्जियां, टमाटर, मूली, गाजर और खीरा। तो उससे है अगला आपका कम श्वसन दर वाली सब्जियां, जैसे बंद गोभी, शलजम, शकरकंद। अब है अत्यधिक कम दर वाली, इसमें आपका है आलू और प्याज। ठीक है, अब इतना हो गया। अब आगे आपका बुआई के आधार पर वर्गीकरण में आप देखेंगे अब इनके बुआई किस प्रकार होती है, कैसे ये फैलते हैं। पहला है बीज द्वारा बोई जाने वाली सब्जियां, मटर है, मूली, गाजर, भिंडी, ये सब जितने हैं ये बीज द्वारा बोई जाती है। आगे आपका है प्रत्यारोपण द्वारा। प्रत्यारोपण का मतलब जैसे हम एक जगह उसको नर्सरी तैयार करते हैं, फिर दूसरे खेत में लगाते हैं, उसी को प्रत्यारोपण कहेंगे। इस प्रकार की जो सब्जियां हैं वे आपका है टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पात गोभी, ये सब आपकी जितनी हैं ये आपके प्रत्यारोपण द्वारा होती हैं। आगे आपका है कंद, जड़ या प्रकंद द्वारा। इसमें आपका है आलू, लहसुन, अदरक और प्याज भी। ठीक है, आगे आप देखेंगे लता प्रत्यारोपण द्वारा। कहने का मतलब जो पौधे की टहनी होती है उससे इसका प्रत्यारोपण किया जाता है। इसमें आपका है परवल, शकरकंद आदि। ठीक है, अब आगे हम 7वां वर्गीकरण देखेंगे, वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एक बीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में आपका प्याज, लहसुन, अरबी। द्विबीजपत्री में आपका है भिंडी, फूल गोभी, खीरा, ये सब आपके द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा फसलों का, नहीं सॉरी, सब्जियों का वर्गीकरण आपका पूरा हुआ।